हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम सॉल्ट से रिलेटेड दो एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 2.13 एंड 2.14। इसमें बेसिकली हमने सॉल्ट के बारे में बात करनी है कि सॉल्ट की फैमिली क्या होती है, सॉल्ट किस वैरायटी का है, क्या सॉल्ट एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। तो ये सब कुछ समझने, अगर तुमने ये सारा समझना है उससे पहले तुम्हें उसके सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्ट बेसिकली होता क्या है और सॉल्ट बनता कहाँ से है। बेटा, हमेशा सॉल्ट एक बेस और एसिड की रिएक्शन से बनता है। अब बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बेस ले लो NaOH। OH जिनमें भी होते हैं वो बेस होते हैं। एंड एसिड ले लो HCl, जिनके अंदर H होता है वो एसिड होते हैं। अब क्या होगा, H बेस से, OH बेस से और H तुम्हारा एसिड से, ये दोनों वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया हमें। और अब बाकी क्या बैलेंस बचा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट इसका और लास्ट पार्ट ये, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये तुम्हारे पास आ गया सॉल्ट। अब कोई भी सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जनरली, एक एग्जांपल है, बस एक एक्सेप्शन है जिसमें ये पार्ट पीछे होगा, अदरवाइज हमेशा बेस से जो भी पार्ट आता है वो पहले लिखा जाता है। ये पार्ट आएगा फ्रॉम बेस और हम इसको बोल देंगे बेसिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द बेस। और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो एसिड से आता है, इट कम्स फ्रॉम एसिड एंड वी कॉल इट एज एसिडिक रेडिकल। ठीक है। तो सॉल्ट बेसिकली दो चीजों का बना हुआ है, बेसिक पार्ट का और एसिडिक पार्ट का। अब हमने ये पार्ट ही चेक करने हैं। जो एक्टिविटीज तुम दो करोगे ना उसमें यही पार्ट चेक करना है कि सोडियम वाली जो आगे वाला पार्ट है क्या वो सेम है। जिन जिन में वो आगे वाला पार्ट सेम होगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसको बोल देंगे एक फैमिली बन गई, या जिनके पास पिछला पार्ट सेम होगा वो पीछे वाली फैमिली बन के हिसाब से फैमिली बन जाएगी। तो चलो पहले मैं एक्टिविटी करवाती हूँ तुम लोग को 2.13। अब ये एक्टिविटी करने से पहले तुम लोग को बेटा उनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। ठीक है ना। आज अपन बीच बीच में तुम्हें मैं फॉर्मूले भी लिखने सिखाऊंगी। वैसे मैंने पूरी वीडियो एक बना के अपलोड की हुई है। जिन बच्चों को सॉल्ट के फॉर्मूले नहीं लिखने आते या जिनको वैलेंसीज नहीं आती है पहले वो वीडियोस जाके देखो। और जब तुम्हें वो क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हमने उनको फॉर्मूले बनाने, फिर ये तुम्हारे लिए एक गेम बन जाएगी बस। तो ये तुम्हारी देखो 2.13 एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम्हें यहाँ क्या कौन कौन से फॉर्मूले इन्होंने बोले हैं? पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट फॉर्मूले लिखने सिखाऊंगी अभी। ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, उसके बाद आया कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब सल्फेट सल्फेट सबके दिखाई दे रहे हैं ना तुम लोग को, तो इसका मतलब ये सल्फेट फैमिली होगी, क्लियरली पता लग रहा है। अब यहां से चेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड लास्ट अमोनियम क्लोराइड। देखो ये इतने सारे सॉल्ट तुम्हारे एक्टिविटी के अंदर उन्होंने दिए हुए हैं और ये पूछा कि ये बताओ किस किस फैमिली को बिलोंग करता है। अब ये सब कुछ बताने से पहले हमें इनके फॉर्मूले लिखने हैं। अब फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, पोटाशियम आ रहा है तो पहले हम यहाँ पे इनकी वैलेंसी लिखते हैं। पोटाशियम का सिंबल के होता है वैलेंसी +1। सोडियम का सिंबल होता है Na, वैलेंसी +1। कैल्शियम का सिंबल
Ca+2, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg+2, कॉपर का सिंबल Cu+2, अब सोडियम फिर आ गया +1, अमोनियम NH4+1, ठीक हो गया। ये तो हमने आगे वाले सबके सिंबल और वैलेंसी लिख ली। अभी पीछे वालों में से क्या क्या दिया हुआ है, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2, फिर क्लोराइड आ गया -1, नाइट्रेट NO3 -1, कार्बोनेट CO3 -2, क्लोराइड ये हो गया। बस इसमें ये सारी वैलेंसीज है, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला बनाते हैं, पोटाशियम सल्फेट, सिंबल देखो पोटाशियम इधर से ले लो, सल्फेट ये रहा, तो K और SO4, पहले तो यही ले लेना। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, यहाँ देखो कि K की वैलेंसी क्या है, 1 है, वो यहाँ लिखी जाएगी। तो ये 1 का मतलब कि सल्फेट को 1 टाइम लिखो, और सल्फेट की वैलेंसी है 2, ये इस K के नीचे आ जाएगा, ये बन गया K2SO4। सोडियम सल्फेट में सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का SO4, Na की 1 वैलेंसी, कोई कुछ नहीं लिखना, सल्फेट की 2 है तो वो सल्फेट वाली वैलेंसी सोडियम के नीचे लिख देते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का भी SO4, दोनों की वैलेंसी 2 है, ये +2 ये -2। +2 का मतलब है कि वो बेसिक रेडिकल है, -2 का मतलब वो एसिडिक रेडिकल है, बाकी वो मैथ के हिसाब से प्लस माइनस कुछ नहीं है बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट Mg SO4, दोनों की वैलेंसी 2 है बच्चे, कैंसिल कर दो, फॉर्मूला बन गया MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, कैंसिल होगी, फॉर्मूला सिंपल। सोडियम क्लोराइड, अब देखो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है, 1 1 से कैंसिल, फॉर्मूला बना NaCl। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1, सोडियम की भी 1, 1 से 1 कैंसल। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, तो कार्बोनेट वाली वैलेंसी सोडियम के नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। लास्ट है अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है, 1 से 1 कैंसिल, फॉर्मूला ये। पहले तो हमने यही सारा लिख लिया। अब ये चेक करना है कि इनमें से किसी का आगे वाला पार्ट सेम है या पीछे वाला सेम है। इन 4 सॉल्ट में तुम चेक करो, 4 या 5, 1 2 3 4 5, 5 सॉल्ट है, इन सबके पीछे सल्फेट आ रहा है, तो तुम कहोगे दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली। अब क्वेश्चन आ सकते हैं क्यों लिखा है ऐसा सल्फेट फैमिली, बिकॉज दे हैव सेम एसिडिक रेडिकल, एसिडिक वाला पार्ट इनका सेम है, और दे आर मेड फ्रॉम H2SO4 एसिड, सभी के अंदर ये वाला एसिड ही यूज किया गया है, तभी तो सल्फेट आया हुआ उस एसिड से। तो ये तुम्हारा हुआ कि ये सारे के सारे सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब और कौन सी फैमिली हम ले सकते हैं, इन तीनों में चेक करो बेटा, सोडियम सोडियम सोडियम, और एक यहाँ पे भी ये सोडियम आ गया, जिन जिन के आगे सोडियम आ रहा है वो सारे के सारे सोडियम फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि Na2SO4, फिर ये आ गया NaCl, ये अपना बना NaNO3 एंड Na2CO3, ऑल दीज बिलोंग टू सेम क्या चीज है, सोडियम, सो दे बिलोंग टू सोडियम फैमिली, क्योंकि इनका बेसिक पार्ट सेम है, because they have same basic radical and they all are made from Na by using NaOH base। इन सब में NaOH का बेस यूज किया गया होगा बच्चे। ये सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। फिर कोई और फैमिली बन सकती है इनमें, चेक करें हम लोग, ये वाली भी बन सकती है, NaCl और नीचे से NH4Cl। अब इनमें दोनों में Cl Cl पीछे सेम आ रहा है, so both of them
ऑल्सो बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली, Cl फैमिली भी लिख दो, नहीं तो हम इसको लिखते हैं क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये तुम्हारी एक्टिविटी हुई कि तुम अलग अलग, तुम्हें एग्जाम में सॉल्ट दे देंगे और फिर पूछेंगे इनकी कोई फैमिली बनती है तो वो बताओ कि इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और रीजन भी दो कि क्यों तुमने ऐसा लिखा। तो पहले तो तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले लिखने के बाद तुम देखो कि इसमें सल्फेट है, जिन जिन के पीछे सल्फेट सबके सेम आ रहा है तो वो सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते होंगे। जिनमें सोडियम सेम आ रहा है, कभी तुम्हें पोटाशियम सेम मिलेगा देख के एग्जाम में, कुछ भी जो चीज़ सेम रिपीट हो रही है ना सभी के अंदर, वो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो पार्ट सेम आ रहा है, अगर एसिडिक पार्ट है तो तुम उसके बारे में लिख दो क्योंकि इन सबका एसिडिक पार्ट सेम है। अगर बेसिक पार्ट सेम आ रहा है तो तुम कहो कि इनके अंदर बेसिक पार्ट सेम है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारी हुई एक्टिविटी 2.13। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आएगा भी तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 2 एग्जाम्पल पूछ ले तो 5 का भी बन सकता है। तो नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है। ये तो पता लग गया हमें कि इनमें फैमिली होती है, अब किस टाइप का सॉल्ट है, क्या वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, वो चेक करना है हमें। उसको चेक करने के लिए एक्टिविटी अब हमारी होगी 2.14। इसमें हमने सारा पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब बेटा सॉल्ट की टाइप 3 तरह की हो सकती हैं, या तो सॉल्ट न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स, और या होंगे वो बेसिक सॉल्ट, या वो होंगे एसिडिक सॉल्ट। तीन ही तरह के हो सकते हैं ना, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सॉल्ट बनाने के लिए एक पार्ट एसिड से आता है, एक पार्ट बेस से आता है। अब उसके लिए हमें पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की 3 एसिड तुम्हारे सिलेबस में है, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है, इनकी 2 एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, NaOH, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फिर वीक एसिड, उसमें 2-3 एग्जांपल तुम याद कर लो, वन इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में हम पीते हैं, H2SO3, देखो ध्यान से, SO4 आ गया तो स्ट्रॉन्ग बन गया, SO3 आ गया तो वीक एसिड हो जाएगा, एंड एसिटिक एसिड CH3COOH जो हम विनेगर बना के खाते हैं, एसिटिक एसिड भी वीक होता है। इसी तरह वीक बेस, अब वीक बेस में इन दोनों को छोड़ के जो भी कोई बेस आ गया ना उसको वीक ही मान लेना। कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, कैल्शियम का बना दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक का बना दो, वैलेंसी जिंक की 2 होती है तो 2 OH लगेंगे क्योंकि OH की वैलेंसी 1 होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बस इतने सारे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम याद रखो कि सिर्फ 2 बेस हमारे सिलेबस में स्ट्रॉन्ग है, इनको याद कर लो, इनके अलावा कोई भी और बेस आया तुम कह देना वो वीक है। ठीक है ना। तो पहले तो हमने ये चीज समझ ली कि न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और फिर उसके बाद कौन कौन से सॉल्ट या एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं, ये याद रखना है, तभी ये एक्टिविटी तुम सॉल्व कर पाओगे। अब उसके बाद कि न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा बेटा, जब उसके एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों बराबर के हों, कोई भी उनमें से स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, या कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक नहीं होना चाहिए, तभी तो वो दोनों न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। तो न्यूट्रल सॉल्ट में हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग होती है। तो तुम कहोगे वो सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं विच आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे, विच आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस
बट वीक एसिड, जो भी सॉल्ट, बेसिक वर्ड आ गया ना, बेसिक है तो उसका वो पार्ट स्ट्रांग होगा, तो इसका मतलब वो स्ट्रांग बेस से बनी है और वीक एसिड से बनी, तभी वो बेसिक सॉल्ट होंगे। एंड एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? विच विच आर मेड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। अगर एसिडिक वर्ड लगा दिया सॉल्ट के साथ, एसिडिक सॉल्ट, इसका मतलब उसका एसिड वाला पार्ट स्ट्रांग है और बेस वाला पार्ट वीक है। क्लियर हुआ? तो सॉल्ट विच आर मेड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, दे आर न्यूट्रल। द और इनके पीएच के बारे में भी देखो, जो न्यूट्रल होंगे क्योंकि उनमें तो दोनों चीजें स्ट्रांग है, ना वो एसिड वाला पार्ट रहा बीच में सॉल्ट बनते हुए, ना बेस वाला पार्ट रहा, तो यहाँ पे पीएच होगी 7। बेसिक सॉल्ट में क्योंकि बेस वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, उसने एसिड को सारे को खत्म कर दिया और अब बस सोल्यूशन बेस ही बचा हुआ है, तो इसमें पीएच होगी मोर देन 7। एसिड वाले पार्ट में बेस वीक है पर एसिडिक पार्ट स्ट्रांग है, तो उसने बेस को तो सारे को खत्म कर दिया, अब बस वहां पे एसिड एसिड बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पीएच होगी लेस देन 7। अब ये सारा मैंने तुम्हें पहले बैकग्राउंड तैयार करा दी कि कोई भी सॉल्ट की टाइप निकालने के लिए इतना कुछ तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद हम एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्टिविटी करके देखते हैं, यही सब कुछ बताना है बस उसमें हमने। और ये भी पूछेंगे वो एग्जाम में कि अगर तुम इसको कह रहे कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो बताओ इसमें कौन सा बेस यूज हुआ था, कौन सा एसिड यूज हुआ था, तो ये भी हमने एक्टिविटी में बताना होगा बेटे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में तुम्हारे एग्जाम में ये एक्टिविटी में दिया हुआ है। फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। अब सोडियम का देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की भी 1, तो दोनों की 1 1 वैलेंसी कैंसिल, फॉर्मूला बन गया NaCl। इस सॉल्ट को यहाँ से ऐसे अपने दिमाग के अंदर ब्रेक कर दो। आगे वाला जो पार्ट है जो बेस होता है बेटा, वहां पे ऐड कर दो OH अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, और पीछे वाले पार्ट में ऐड कर दो H अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है तो एक 1 ही OH ऐड होगा, Cl की वैलेंसी 1 है तो एक ही H ऐड होगा, तो इसका मतलब ये सॉल्ट किस एसिड से बना था और किस बेस से बना था, ये दोनोों चीजें हमने बतानी है। एसिड इसमें H एक ही ऐड किया तो ये HCl से बना जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। Na की वैलेंसी 1 थी, उसमें एक OH ऐड किया, ये बेस बना हमारा, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों चीजें मैंने बोली स्ट्रॉन्ग होती हैं तो सॉल्ट क्या बन जाएगा यहां से, नेक्स्ट सॉल्ट इज न्यूट्रल। अब एक वहां पे एग्जाम में तुम्हें एक ये भी पूछा जा सकता है कि तुम कैसे चेक करके बताओगे कि ये सॉल्ट तो न्यूट्रल है, तुम कहोगे उसमें लिटमस का सोल्यूशन या लिटमस पेपर डिप करके देख लेंगे, ये लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ना रेड को ब्लू करना है ना ब्लू को रेड, रेड लिटमस पे भी कोई असर नहीं और ब्लू लिटमस पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब लास्ट में हम इसकी पीएच लिखें तो इसकी पीएच होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, पीएच विल बी 7। ऐसे क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। देखो ध्यान से दोबारा से, पहले सॉल्ट लिखना है बेटा, सॉल्ट लिख के तुम वैलेंसी देखो, जितनी वैलेंसी है बेस वाले पार्ट में, पॉजिटिव वैलेंसी वाला है जो चीज उसमें OH उतने ऐड कर दो, और एसिडिक वाला पार्ट है तो उतने उसके अंदर H ऐड कर दो, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन सा था। पेरेंट का मतलब जहां से वो बना था, जिन एसिड और बेस से वो बना था, तो यहाँ पे एसिड बना HCl, बेस बना NaOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अब वो ये पहले से हमने याद किया हुआ है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होती हैं तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना वो रेड को ब्लू ना ब्लू को रेड, कुछ नहीं करेगा, और इसकी पीएच होगी 7। ठीक है, दूसरा देखो, इसमें एग्जाम्पल करते हैं।
दूसरा सॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट। अब पहला काम तो हमारा यही है कि हमें फॉर्मूला लिखना है भाई इसका। पोटाशियम का सिंबल के, वैलेंसी 1, और नाइट्रेट का NO3, इसकी भी वैलेंसी 1। वैलेंसी जब सेम होती है कैंसिल कर दो, फॉर्मूला हमारे पास आ गया KNO3। ठीक है। अब उसके बाद हमने यहां से इसको ब्रेक कर देना। के की वैलेंसी 1 थी, इसमें एक OH प्लस कर दो। NO3 की वैलेंसी -1 थी, इसमें एक H प्लस कर दो। माइनस का मतलब सिर्फ NO3 बाद में लिखा जाएगा, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, इसको मैथ की तरह माइनस नहीं कर देना। तो K के अंदर यहां से बना इसका बेस KOH, और इसका एसिड कौन सा पार्ट बना बेटा, HNO3, एक H ऐड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। जब न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो उसकी पीएच कितनी होगी, 7। लिटमस पे क्या असर पड़ेगा, लिटमस पे इफेक्ट बताओ क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन लिटमस, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। डिप करके देख लो, रेड वाला लिटमस का सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर रेड वाला पेपर डिप करोगे तब वो ब्लू नहीं होगा, ब्लू वाला लिटमस अगर पेपर उसमें डिप किया तो रेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ब्लू से, ब्लू वाला लिटमस पेपर भी कुछ नहीं इफेक्ट दिखा रहा, रेड वाला भी नहीं इफेक्ट दिखा रहा, तो ये सॉल्ट अपना हुआ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो एग्जाम्पल करवाती हूँ। जिंक सल्फेट। अब जिंक का यहाँ हमने नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देती हूँ। जिंक का सिंबल होता है Zn, वैलेंसी +2। जिंक ये आ गया +2 वैलेंसी है। सल्फेट SO4, इसकी -2 वैलेंसी होती है। सेम वैलेंसी है दोनों की, कैंसिल कर दो, फॉर्मूला हमारा आ गया ZnSO4। चलो ये फॉर्मूला तो हमने बना लिया। अब उसके बाद इसमें चेक करके इसके एसिड और बेस देखने हैं। यहाँ वैलेंसी 2 थी तो मैं 2 OH इसमें ऐड करूंगी, तो फॉर्मूला हमारे इसके बेस का बना ZnOH ट्वाइस, ये बन गया बेस। अब ये NaOH और KOH नहीं है ना, उसके अलावा कोई भी आ जाए, मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ बेटा, तो ये वीक बेस होगा, दिस इज वीक बेस। यहाँ पे वैलेंसी है 2 तो इसमें 2 H ऐड करोगे, फॉर्मूला बना H2SO4, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब बेस वाला पार्ट वीक हो, एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो ये सॉल्ट किस टाइप का बन गया, एसिडिक सॉल्ट। अब अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो लिटमस पे क्या इफेक्ट दिखाएगा बेटे, इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और रेड का रेड ही रहेगा, रेड लिटमस रिमेन्स रेड। क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है। जब हमने कोई भी ZnSO4 के सॉल्ट को पानी में डाला और अच्छे से उसको शेक कर दिया, तब अपने पास जो सोल्यूशन आएगा उसके अंदर ब्लू लिटमस रेड भी चेंज हो जाएगा, और रेड वाला तो रेड रहना ही है। तो इसका मतलब इसका पक्का एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पीएच कितनी आ जाएगी, <<7। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट देखते हैं।
सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी 1, कार्बोनेट का सिंबल CO3, वैलेंसी 2। माइनस प्लस मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। अब इनको जब हम क्रॉस करके लिखेंगे तो सोडियम के बाहर आ जाएगी ये वाली वैलेंसी, और CO3 के बाहर तो 1 ही आएगी वैलेंसी, वो लिखने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला बन गया Na2CO3। अब हमने इसको चेक करना है कि इसमें कितने कितने H और OH डालने हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो एक ही OH डलेगा, तो यहाँ पे बेस बना अपना NaOH, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी और मैंने 1 OH डाल दिया। ये सोडियम 2 लिखने से 2 नहीं डाल देने OH, वैलेंसी के अकॉर्डिंग OH डलेंगे। और इधर आ जाओ, इसकी वैलेंसी 2 है, इसका मतलब इसमें हम 2 H ऐड करेंगे, ऐड 2H। तो क्या फॉर्मूला बना, H2CO3। दिस इज वीक एसिड। अब यहाँ पे सॉल्ट में तो बेटा जो बेस अपना बना वो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, बेस इज स्ट्रॉन्ग हियर पर एसिड पार्ट इज वीक। तो ये वाला सॉल्ट अपना किस टाइप का सॉल्ट हो जाएगा, इट इज बेसिक सॉल्ट, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक एसिड। तो इसमें लिटमस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को तो ब्लू कर देगा, बट ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, रिमेन्स ब्लू, उसमें कोई चेंज नहीं आना। पीएच का आपको क्या आप आंसर देंगे, पीएच विल बी मोर देन 7, क्योंकि जब भी कोई बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। न्यूट्रल की 7, एसिडिक की 7 से कम और बेसिक की 7 से ज़्यादा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसमें करवाती हूँ। सोडियम एसीटेट, सोडियम का सिंबल तो हमें पता लग जाएगा Na है। एसीटेट का सिंबल क्या होता है बेटा, CH3COO और वैलेंसी होती है -1। एसीटेट का CH3COO, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CH3COO। इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, 1 से 1 कैंसल, फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे फॉर्मूला सोडियम में पहले नहीं लिखूंगी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी। इसमें ये वाला पार्ट पहले लगेगा, क्योंकि सोडियम हम इस कार्बन से नहीं लगा सकते, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ आएगा। तो फॉर्मूला अपना बनेगा CH3COO, Na इधर आएगा। यही एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम बेसिक पार्ट पीछे लगता है सॉल्ट के अंदर। नहीं तो सारे सॉल्ट में मैंने तुम्हें बताया कि बेसिक वाला पार्ट पहले लिखना है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, पर जो एसिटिक एसिड के सॉल्ट होंगे उनमें बेसिक पार्ट पीछे जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये तो कार्बाइड, ये आ गया अपना सारा एल्काइल ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O और O, ये वाली ऑक्सीजन के साथ सोडियम कंबाइन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी अगर हम ब्रेक करें, इसकी वैलेंसी 1 थी तो इसमें 1H ऐड होगा, ऐड 1H, तो ये बन गया एसिड CH3COOH। इस साइड वैलेंसी इसकी भी 1 थी, यहाँ पे +1 OH करो तो बना NaOH। अब ये तो अपना वीक एसिड है जो हम सिरका बना के खाते हैं विनेगर के अंदर, बहुत वीक एसिड है बेटा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब ये अपना बेसिक सॉल्ट बना, दिस इज बेसिक सॉल्ट। अब जो बेसिक सॉल्ट होते हैं वो क्या करेंगे, दे विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। बी से बेसिक, बी से ब्लू, तो बेसिक अपने नाम वाला कलर बनाएगा जो उसके नाम में स्पेलिंग में आ रहा है ना, ब्लू, बी से ब्लू कलर और बी से ही बेसिक, ये भी याद करने का तरीका है। और यहाँ पीएच कितनी होगी, ग्रेटर देन 7, मोर देन 7।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इस एक्टिविटी में से करवा दिए और अब तुम्हें मैं एक काम करने के लिए देती हूँ बेटा। जब ये सारा समझ लो उसके बाद 3-4 केसेस और है इसके अंदर, वो खुद सॉल्व करना, ठीक है। फिर अगर तुम्हें सॉल्व करना आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा तुम लोग। उसमें एग्जाम्पल्स हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस ऑलमोस्ट यही है। एल्युमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे बेस मैं फटाफट बता देती हूँ, बेस कौन सा यूज होगा। Al के साथ Al की वैलेंसी होती है 3+3, तो 3 OH लगा दो, ये तो बेस है जो कि वीक होता है, प्लस Cl है, HCl एसिड यूज हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये वाला जो एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट है इट इज एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें सॉल्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। इस केस में आ जाओ, यहाँ से छोड़ो, काट दो इसको, सोडियम आगे आ गया तो इसमें बेस NaOH, और ये वाला पार्ट एसिड किस एसिड से आया होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से, विच इज वीक एसिड। अब इसमें जो बेस वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिड वाला पार्ट वीक है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट। तो इसको प्रॉपर, इसकी पीएच भी कितनी कितनी होगी, यहाँ पे pH <7 और यहाँ pH <7। ये क्या करेगा, एसिडिक सॉल्ट है, इट विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिक वाला क्या करेगा, रेड टू ब्लू। तो ये सारा क्वेश्चन अपने आप उसको बेस को कितनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग कितने OH ऐड करने हैं या H ऐड करने हैं वो करके देखो। और अगर फिर भी कोई डाउट आए बेटा इसको, तब तुम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो कि ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर मैं तुम्हें उसके आंसर्स लिख दूंगी बेटा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।